हेलो डियर फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन तौर पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, इनको मैं सिंपल भाषा में आज आपको समझाऊंगा। ध्यान देंगे बोर्ड पे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब है प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हिंदी में केंद्रक, जो जीवद्रव्य की समस्त क्रियाओं को संचालित करता है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है। कैसा केंद्रक होता है? प्रारंभिक केंद्रक है वो पाया जाता है। या हम ये कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त जो अंगक हैं वो अब्सेंट पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त जो अंगक हैं वो अब्सेंट पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो कहा जाता है। यानी जिनमें झिल्ली युक्त अंगक है वो नहीं पाए जाते हैं, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो कहते हैं। दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल्स। ईयू का मतलब होता है वेल, का मतलब होता है ठीक यानी सुसंगठित। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को पता ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक है वो पाया जाता है, जो जीवद्रव्य की क्रियाओं को क्या करता है? संचालित करता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है इनमें झिल्ली युक्त जो अंगक हैं वो प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली युक्त अंगक हैं वो पाए जाते हैं, जिन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण, पहला जो उदाहरण होता है सबसे अच्छा उदाहरण वो है बीजीएफ, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल होता है। फिर होता है बैक्टीरिया, जीवाणु, और जीवाणु के बाद में है वो पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ये किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या होते हैं? एग्जाम्पल हैं। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें सुगठित केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक है वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो केंद्रक होता है उसका नाम होता है केंद्रकाभ। क्या नाम पाया जाता है उसका? केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड है वो उसे कहा जाता है। इनमें जो केंद्रक पाया जाता है न्यूक्लियोइड कहलाता है। और इनके अंदर जो गुणसूत्रीय पदार्थ के अतिरिक्त जो गुणसूत्र होता है उसको प्लाज्मिड कहा जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना होती है वो। क्या होती है? अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना है वो पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें झिल्ली युक्त अंगक और सुगठित केंद्रक का अभाव। यूकैरियोटिक सेल्स में सुगठित केंद्रक और झिल्ली युक्त अंगक है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट है होते हैं, यानी पाए जाते हैं। अब बोर्ड पे हम देखेंगे, हमें बोर्ड पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो नामांकित चित्र है वो दिखाई दे रहा है। दोनों डायग्रामों में हम ध्यान देंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है उनमें क्या डिफरेंस है वो पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बोर्ड पर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आप कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो पाए जाते हैं। सबसे जो पहला रीजन होता है कि वो इनमें क्या पाया जाता है वो हम देखेंगे। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उन कोशिकाओं में जो सेल वॉल है वो सामान्यतः अनुपस्थित होती है। सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पादप कोशिकाओं में सेल वॉल है वो पाई जाएगी। पादप कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल का क्या होता है? अभाव है वो पाया जाता है, जो आपको बोर्ड पर डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये डिफरेंस होता है। फिर मुख्य जो पॉइंट आता है वो है कोशिकांग। कोशिकांगों में पता है प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें अंतःपृथ्वी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक है, गोल्जिका है, लाइसोसोम है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये अब्सेंट है वो पाई जाती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये सभी अंगक हैं वो झिल्ली युक्त अंगक हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो केंद्रक है वो अनुपस्थित है। केंद्रक कला
केंद्र कला अनुपस्थित है, केंद्रिक अनुपस्थित है, आनुवांशिक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है, स्टोन प्रोटीन है वो अनुपस्थित होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका में हमें पता ही है केंद्र कला है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, और इसके बाद में केंद्र कला से परिबद्ध होती है, स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, आनुवांशिक पदार्थ है वो केंद्र कला से परिबद्ध है वो पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें सत्य लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, और यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया है वो पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवद्रव्य कला में पतली होती हैं और यूकेरियोटिक कला में झिल्ली है वो मोटी पाई जाती है। मुख्य जो डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में वो होता है श्वसन का। प्रोकैरियोटिक सेल में प्राय अवायवीय श्वसन होता है, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें वायवीय श्वसन होता है, स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया स्थल है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन यूकेरियोटिक सेल्स में क्या कौन सी चीजें हैं वो पाई जाती हैं, उनके बारे में हम सामान्य वो चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करता हूं यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला पार्ट में लेता हूं कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो अजेव होती है। अजेव का मतलब क्या होती है? मृत होती है। कैसी होती है? मृत है वो पाई जाती है। फिर रसधानी और रिक्तिका आती है। रसधानी या वैक्यूल या रिक्तिका। ओके, थर्ड जो पॉइंट इसमें आता है जीव द्रविक सजीव। जीव द्रविक क्या आता है? जीव द्रविक ये क्या होता है? लिविंग होता है, सजीव होता है। कोशिका भित्ति है मध्य पटलिका प्राथमिक भित्ति से बनी होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है मध्य पटलिका प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति से। किसे? द्वितीयक भित्ति से। रसधानी जो होती है वो टोनोप्लास्ट और धानी रस होता है, उसमें टोनोप्लास्ट और धानी रस, टोनोप्लास्ट और धानी रस, दूसरा धानी रस होता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। जीव द्रव्यक है, जीव द्रव्यक है उसमें एक तो होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है जीव द्रव्य। क्या पाया जाता है? पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो जीव द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं। जीव द्रव्य जो होता है उसमें एक तो होता है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य में एक तो पाया जाता है कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसका नाम होता है कोशिका द्रव्य होता है, और दूसरा इसमें पाया जाता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक है वो पाया जाता है। अब इसको बोर्ड पर ध्यान से देख लो। इसके बाद में हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य की, बात करेंगे कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी पाए जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब है यूकेरियोटिक कोशिका है उनमें सेल वॉल होती है, रसदानी होती है। ठीक है, फिर जीव द्रव्यक होता है, जीव द्रव्यक में कोशिका झिल्ली होती है, और फिर जीव द्रव्य पाया जाता है। यानी सबसे बाहर की और यूकेरियोटिक सेल है उनमें सेल वॉल है वो पाई जाएगी। अब कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंगक होते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंगक होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे साइटोप्लाज्म में। तो कोशिका द्रव्य में हम जो भी अंगक है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोशिका द्रव्य में काचाप द्रव्य होता है, उपापचय रूप से सक्रिय कोशिकांग। जो द्रव्य भरा होता है उसका नाम है काचाप द्रव्य। दूसरा पॉइंट आता है उपापचयी
रूप से सक्रिय कोशिकांग, कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है कोशिका वस्तुएं, कोशिका में पाई जाने वाली अंतर वस्तुएं जो अजेय होती हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उनको हम अजेय वस्तुएं बोलते हैं। अब हम बात करते हैं उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकांगों की। इनको हम 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला आता है दोहरी झिल्ली युक्त। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है इकहरी झिल्ली युक्त। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बिना झिल्ली वाले अंगक। सबसे पहले बात करता हूं दोहरी झिल्ली वाले अंगक हैं। इनमें एक तो आता है माइटोकॉन्ड्रिया आता है। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा जो पॉइंट है वो आता है यहाँ पे प्लास्टिड। ये होते हैं दोहरी झिल्ली युक्त अंगक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। अब इसके बाद में है ना गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर, जिसको हम ईआर बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है लाइसोसोम सूक्ष्म काय, इसके बाद में आता है सूक्ष्म काय आता है। फिर इसके बाद में और भी कोशिकांग है वो आते हैं इसमें। सूक्ष्म काय के बाद में आता है स्पिरोसोम है, पैरोक्सीसोम है, ग्लाइओक्सीसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल है। ये सभी किसमें आते हैं? इकहरी झिल्ली युक्त। और बिना झिल्ली युक्त अंगक में सबसे पहले आता है राइबोसोम। काइनेटोसोम और सेंट्रोसोम भी आते हैं, लेकिन 11वीं की बुक में एक ही नाम दिया है, राइबोसोम नाम है वो दिया हुआ है, इसलिए हम एक ही पॉइंट को यहाँ याद रखेंगे। यानी उपापचयी रूप से सक्रिय जो कोशिकांग होते हैं कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिनमें दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, इकहरी झिल्ली युक्त होते हैं और बिना झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से दोहरी झिल्ली युक्त अंगकों में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक है। बिना झिल्ली युक्त अंगकों में होता है राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम है वो पाया जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? झिल्ली युक्त अंगक। यानी कुछ में झिल्ली होती है, कुछ में झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये यूकेरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। कौन सी सेल में? यूकेरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं। ये सामान्य सा प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स को पहचानने का रीजन होता है। आज हमने जो चर्चा की है सामान्य बिंदुओं के बारे में कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में चर्चा की है। तो YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक है वो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।